आज की क्लास में हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसका हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल गेट CS 2014 में आया हुआ है। हमें पता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, बर्स्ट टाइम, मोड क्या होता है, प्रिमिटिव। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम हमें इसमें कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला होता है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें सेट ऑफ प्रोसेसेस गिवन है जिसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस दे रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है और एग्जीक्यूशन टाइम दे रखा है। हमसे क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम का यूज करना है, एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम निकालना है मिली सेकेंड में। देखते हैं, हमारे पास 5 प्रोसेसेस गिवन है, ABCDE, अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। हमें पता है हमारा मोड क्या है, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव में हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो 1-1 मिली सेकेंड के लिए चलता है। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है अराइवल टाइम से स्टार्ट होता है, किसका अराइवल टाइम 0 है। तो 0 पर हमारा बर्स्ट टाइम क्या है, 6, ये 1 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। देन कितना हो जाएगा, 5। हम 1-1 मिली सेकेंड के लिए इसलिए चलाते हैं, हम देखते हैं इतने टाइम में कोई और छोटा प्रोसेस तो अराइव नहीं हो गया है रेडी क्यू में, दैट्स वाई। अब हमारे पास 0 से 6 चला, अब हमारे पास अभी कोई भी अराइवल टाइम आया नहीं है, तो अभी हमारे पास यही प्रोसेस चलेगा 1-1 मिली सेकेंड के लिए। जब हम एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो हम इसे डायरेक्ट 0 से 3 भी चला सकते थे। अभी हम स्टार्टिंग फेज में सीख रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसे 1-1 मिली सेकेंड के लिए चलाया है। अब हमारा रेडी क्यू में इस टाइम प्रोसेस कौन सा था, A। अब हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया है, 3 होने पर B प्रोसेस भी रेडी क्यू में आ गया है। जब हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो कौन सा प्रोसेस शॉर्टेस्ट है और ये किस पे बेस्ड ऑन होता है, बर्स्ट टाइम पर। तो हमारा कौन सा प्रोसेस शॉर्टेस्ट है, जिसका बर्स्ट टाइम 2 है। अब हम इसको फुल्ली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, चाहे तो 1-1 मिली सेकेंड के लिए चलाइए डायरेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे कोई और छोटा प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा है। अब हमारा B जो है फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया है, और जैसे ही हमारा B कंप्लीट हुआ 5 पर, उसी ड्यूरेशन में हमारा कौन सा प्रोसेस और अराइव हो गया, C। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, A और C। A का बर्स्ट टाइम 3 गिवन है और C का बर्स्ट टाइम 4 गिवन है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, A को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। 1-1 मिली सेकेंड के लिए चला लिया, कितना हो गया, 2। देन फिर 1 मिली सेकेंड के लिए चलाया, अब हो गया 1। ओके, जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ 7 पर, उसी ड्यूरेशन में हमारा कौन सा प्रोसेस और आ गया है रेडी क्यू में, ACD, क्योंकि D का जो अराइवल टाइम है वो 7 है और वो भी रेडी क्यू में आ गया है। अब मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं, ACD। अब हम देखेंगे इसमें सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, A का बर्स्ट टाइम 1 है, सॉरी ये थोड़ा इधर आ गया है। C का बर्स्ट टाइम 4 है और D का बर्स्ट टाइम 6 है, तो हमारा A को ही कंप्लीट कर देगा। अब हमारा रेडी क्यू में सिर्फ 2 प्रोसेसेस बचे हैं, C और D। C और D, C का बर्स्ट टाइम 4 दे रखा है और D का बर्स्ट टाइम क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमारा कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, C, क्योंकि C का बर्स्ट टाइम क्या है, कम है। 1 मिली सेकेंड के लिए चला लिया, कितना रिमेनिंग बचा, 3। फिर हमने इसको 1 मिली सेकेंड के लिए चला लिया, कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 10। हम 1-1 मिली सेकेंड के लिए इसलिए चलाते हैं जिससे कोई शॉर्टेस्ट प्रोसेस रेडी क्यू में आए तो वो स्टार्व ना करता रहे। ठीक है, अब जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ ये 10 पर, उस टाइम पर हमारे रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेसेस और आ गए हैं, C, D, E। अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, C, D, E। C का बर्स्ट टाइम 2 है, D का बर्स्ट टाइम 6 है और E का बर्स्ट टाइम 3 है। तो अभी हमारा शॉर्टेस्ट प्रोसेस कौन सा है, C। तो आप इसको फुल्ली भी चला सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12।
अब उसके बाद हमारे पास सी भी कंप्लीट हो चुका है, 2 प्रोसेसेस अराइव हो गए हैं, डी और ई। ई का बर्स्ट टाइम कितना दे रखा है 3 और डी का बर्स्ट टाइम दे रखा है 6। तो मैं ई को फुल्ली एग्जीक्यूट भी करा सकती हूँ क्योंकि ई जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट प्रोसेस है और उससे छोटा कोई शॉर्टेस्ट प्रोसेस नहीं आ रहा है। तो 12 और 3 कितना हो गया 15 एंड हमारे पास उसके बाद कौन सा है डी, 15 और 6 कितना हो गया 21। आई होप इतना सभी को क्लियर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारे टर्न अराउंड टाइम्स कैलकुलेट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। एक तो तरीका यह है कि आप डायरेक्ट टर्न अराउंड टाइम निकाल लो। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। और एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे एग्जिट टाइम लिख दीजिए, देन हम उसको अराइवल टाइम में से माइनस कर दें। अभी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एग्जिट टाइम क्या होता है, जहां हमारा कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। लाइक मेरा प्रोसेस सबसे पहले ए है, ए कहाँ फिनिश्ड हुआ है यहाँ पर 8 माइनस 0, एग्जिट टाइम हमारा 8 है और अराइवल टाइम है 0, तो कितना हो गया 8। अब बी को देखेंगे, बी कहाँ कंप्लीट हुआ है 5 पर और हमारा अराइवल टाइम कितना है 3, तो कितना हो गया 2। सी का देखेंगे, सी कहाँ कंप्लीट हुआ है 12 पर और हमारा अराइवल टाइम कितना है 5, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। उसके बाद हमारा प्रोसेस डी आया है, डी कहाँ कंप्लीट हुआ है 21 पर, 21 माइनस अराइवल टाइम कितना है 7, कितना हो गया 14। ई हमारा 15 पर कंप्लीट हुआ है, 15 माइनस 10 कितना हो गया 5। फॉर्मूला सबका सेम ही होता है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। चाहे तो आप एक एक का कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एग्जिट टाइम यहाँ पे लिखिए 8 माइनस 0 इक्वल्स टू 8, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपके पास आ गया है, टर्न अराउंड टाइम 8 है और बर्स्ट टाइम हम कौन सा लेते हैं जो हमारा सबसे पहले था, 8 माइनस 6 करा 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया एंड 5 माइनस 3 2 हो गया। ओके अब हमें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि हम टेबल तो बना चुके हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू, सारे टर्न अराउंड टाइम को हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं 5 और हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। निकाल लेते हैं। थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई 5 आया तो कितना आया 7.2। हमसे क्वेश्चन में बेसिकली एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा था, दैट्स वाई हमने इसको एवरेज टर्न अराउंड टाइम पे खत्म कर दिया। अगर क्वेश्चन में हमसे वेटिंग टाइम भी पूछा होता, मैं वो भी बता देती हूँ। तो हम क्या करते, एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल्स टू
सबके वेटिंग टाइम्स को कैलकुलेट कर लेते और डिवाइडेड बाय 5। कितना हो जाता? 5 to 7 15 अपॉन 5, तो कितना हो गया? 3। दैट इज द आंसर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 7.2। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बाकी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।